नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के तहत राजद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं का फूटा गुस्सा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गाड़ी को रोका। गया लोकसभा सीट से जीताराम मांझी लड़ेंगे चुनाव। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, भाजपा को जनता सिखाएगी सबक। और गया के युवक का कमाल, एक क्लिक में देश भर के कोई भी पंडित होंगे उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमुई सीट से अर्चना रविदास, गया से कुमार सरजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 में से इन 3 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इन्हें सिंबल भी दिया गया है। ये नवादा की सीट के लिए भी निर्णय लेना बाकी है। वहीं बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उजियारपुर से आलोक मेहता को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। इन्हें भी पार्टी का सिंबल दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार महागठबंधन की ओर से पहले और दूसरे चरण के 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में राजद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में चरणवार सीटों का बंटवारा किया जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की सीटों पर राजद और कांग्रेस में सहमति बन चुकी है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक राजद, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच 2-3 सीटों को छोड़कर सभी पर बात बन गई है। बेगूसराय और कटिहार समेत कुछ सीटों पर पेच उलझा हुआ है। बेगूसराय से कांग्रेस लड़ना चाहती है, जबकि सीपीआई अपनी परंपरागत सीट बताकर दावा मजबूत कर रही है। कटिहार में भी राजद और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही पार्टियां यहां से अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। पटना में 11वीं कक्षा की छात्र और छात्राओं ने भाजपा और जदयू ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज से स्कूल में ट्रांसफर करने के विरोध में कई अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई। इस बीच सूबे के डिप्टी सीएम सह बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्राओं के साथ बातचीत की। सम्राट चौधरी ने इस दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शैक्षणिक सत्र से राज्य के महाविद्यालयों यानी कॉलेजों में पढ़ रहे 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को उच्च विद्यालय में भेजा जाना है। प्रदर्शन करने वाले छात्र इसी फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और सभी जगह छात्र छात्राएं पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्राओं से एसडीओ ने बातचीत की और उनको समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी और जदयू के कार्यालय के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। बता दें, पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों में से 4 छात्रों को हिरासत में लिया और जिसके बाद इस कार्रवाई का छात्रों ने जमकर विरोध किया। इस घटना को लेकर पटना का वीरचंद पटेल मार्ग पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। भाजपा नेता पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने सम्राट चौधरी की गाड़ी को भी रोक दिया, लेकिन सम्राट चौधरी के समझाने बुझाने के बाद उन्होंने बातों को समझा। इधर शिक्षा मंत्री से इस मामले में जब बातचीत की गई तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, अभी तो हम हाल में ज्वाइन किए, लेकिन जो भी मामला है उसको हम अपने संज्ञान में लेंगे। उन्होंने कहा कि नियम होगी, उसकी समीक्षा होगी, जो उचित होगा वो हम करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे संज्ञान में है और सरकार ने इसको कुछ निर्णय लिया था और अब हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम देख लेते कि छात्रों की क्या मांग है। जो पहले निर्णय लिया गया था उसी के अनुसार आगे काम करेंगे और समीक्षा करेंगे। ठीक है, उस मामले को हमारे संज्ञान में, मैंने तो अभी हाल में ज्वाइन किया है, उस मामले को हम देख लेते हैं और जो उचित होगा हम कार्रवाई करेंगे। कहा यह जा रहा है सर, छात्राओं का ये कहना है कि जो इंटर कॉलेज में इनका एडमिशन 11th में है, पढ़ रही है, अब 12वीं में जाएंगे, उनको अब यह कहा गया है कि अब इंटर कॉलेज नहीं होगा, अब आप स्कूल से ही 12th करके आइए, स्कूल से वहाँ से वापस। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो वो मेरे संज्ञान में आज आया है, तो जो उसमें कुछ निर्णय सरकार ने लिए थे पहले, जहाँ तक हमें पता है, तो उसमें जो उचित होगा मैं देख करके उसमें निर्णय लूँगा। राहत मिलने की संभावना, मुझे देख लेने दीजिए कि उसमें क्या निर्णय पहले लिए गए हैं
और इनकी मांगे क्या हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। धन्यवाद। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने नामांकन के पहले अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लेने का ऐलान किया है। मांझी ने कहा है कि 23 मार्च को अयोध्या में राम लला का दर्शन करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को गया लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं उन्होंने महागठबंधन में बिना सीट बंटवारे को लेकर टिकट बांटने के मामले पर कहा कि इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले ही कहा था, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बन रहा था, तभी हमने कहा था कि यह सभी दल के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेढक को तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, उसी तरह इन सब को एक तराजू पर नहीं तौला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों का इनडिसिप्लिन है, जब तय ही नहीं तो सिंबल देते जा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह समाप्त है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। तो देखिए, उनकी अपनी बात है। पहले ही हम लोग कहे थे कि ये जो एनडी के लोग हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। जिस दिन पटना में उनकी बैठक हुई थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दिन भी हमने कहा था कि इन लोगों की जो है, जैसे बेंग को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक तराजू पर नहीं तौला जाएगा। और जिसके कारण ही आज हो रहा है, अब ये इनडिसिप्लिन है कि जब तय नहीं है जाकर के सिंबल दे दिया, वो लड़ रहा है कि क्या हुआ, कुछ नहीं। दैट मीन्स कि एनडी समाप्त, घमंडिया गठबंधन समाप्त। सर आप बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, उसके पीछे क्या नहीं, कोई भी नियम बाकी है। देखिए, हर चीज का अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहां नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहां पर रोजी मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नहीं कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी या भाजपा के बारे में लोग कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट विरोधी है, तो एक ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी कर दिए। हम आलोचना करते थे कभी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, सबको रामचरितमानस की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। और वाल्मीकि जी को तरजीह नहीं मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमारी बात को उन्होंने सुनी। और आज अयोध्या जो इतने बड़ा मुकाम पाने जा रहा है, वहां का एरोड्रम का नाम जानते हैं क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम अयोध्या धाम। तो वो तो परमानेंट कर दिया, बता दिया कि हम सबके लिए हैं,
किसी लोग कहता है कि हम जाति विशेष की बात करते हैं, वो नहीं है। और उसके अलावा बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो आप कहते हैं अयोध्या, और फिर हमने है भाई, हम सही बात है कि अब उसको नहीं कहना चाहते हैं, तो लेकिन हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारा बेटा जो संतोष है 9 दिन नवाह करता है, एकदम नींबू पानी में रहता है। तो हम सामाजिक आदमी है, जानवर न है कि लेने चल जाएंगे। तो उन लोगों का मन हुआ कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए, इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे, 25-26 अपना हम लोगों का होली फोली का मामला है, 27 को भी अपना यहाँ रहेंगे, 28 को नॉमिनेशन। अब पंडित जी भी हाईटेक होंगे। बिहार के गया के एक ब्राह्मण युवक ने कॉल बाबाजी वेबसाइट बनाया है। www.babaji.com वेबसाइट पर जाकर एक क्लिक करते ही बाबा जी आपके लिए उपलब्ध होंगे। पूजा करनी है, तीर्थ स्थल पर जाना है, इस तरह की सभी सुविधाएं इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। इसी सप्ताह यह वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। यह वेबसाइट देश भर में काम करेगी। अक्सर देखा जाता है कि पंडित जी को ढूंढने में जजमान को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी सप्ताह यह वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। यह कमाल गया जिले के बोधगया प्रखंड अंतर्गत सिलौंजा गांव के रहने वाले ब्राह्मण युवक रंजीत कुमार पांडे ने किया। रंजीत कुमार पांडे ने चाइना से ट्रांसलेटर की डिग्री हासिल की, चीन में जॉब किया, लेकिन अब इनके बाद एक मोबाइल कंपनी में पदाधिकारी हैं, लेकिन अब उनका मन सामाजिक कार्यों में ज़्यादा लग रहा है। इस वेबसाइट के माध्यम से पूरे भारत के पंडित जी को जोड़ा जाएगा। इसके लिए पंडित जी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें मोबाइल, ईमेल आईडी आदि की प्रक्रिया पूरे करने होंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क समाज के ऊपर छोड़ दिया गया है। कई बैठक करने के बाद इस वेबसाइट को बनाया गया है। इसके माध्यम से पूजा करने के लिए पंडित जी, तीर्थ यात्रा के पंडित जी को ले जाना है तो वह भी उपलब्ध होंगे। मंदिर में पूजा करानी है तो उसके लिए भी संबंधित मंदिर की अथॉरिटी से जुड़ाव रखा गया है। खास बात यह है कि इस वेबसाइट में पूजा सामग्री, टेम्पल पूजा, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण भोज, हिंदी कैलेंडर, पत्रा, लाइब्रेरी, कुंडली मिलान, आरती संग्रह जैसी सुविधाएं दी गई हैं। रंजीत कुमार पांडे ने बताया कि मोदी स्टाइल में भी पूजा करने की सुविधा रहेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते हैं, उस तरह से पूजा करने के लिए हमारे वेबसाइट के माध्यम से पंडित जी मिल जाएंगे। 3 भागों में पूजा शुल्क बांटा गया है। तब मध्यम और कमजोर वर्ग के लिए अलग अलग पैकेज होंगे। मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ। मैं क्रौंचदीपी ब्राह्मण समाज का सदस्य भी हूँ और मैं इस एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हूँ, जिस एप्लीकेशन का वर्क है पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी यजमान चाहते हैं कि पूजा करवाना तो उनको ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। ब्राह्मण उनके घर पे जाकर के पूजा कराएंगे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पंडित जी सारे ऑनलाइन होंगे, आपके घर पे जाकर के पूजा कराएंगे, आपके यहाँ भोजन करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और हमारे साथ सामग्री होम डिलीवरी भी है। पूजा सामग्री भी आप ऐप पे बुक करें, आपके घर तक के सामग्री दी जाए। 3 तरह की सुविधा है क्या? हाँ, एक यहाँ पे हम सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला डोर टू डोर पूजा, और दूसरा मंदिर पूजा, तीसरा तीर्थ यात्रा पूजा। लोगों को दिक्कत नहीं होगी। किन्हीं को कोई परेशानी ना किन्हीं के साथ एक फिक्स प्राइस होगी, जिसमें यजमान भी सेटिस्फाइड होंगे। और उत्तम, मध्यम, किंचित 3 तरह के प्राइस होंगे। जो गरीब तबके के होंगे वो मध्यम, वो किंचित रास्ता देखेंगे, किंचित वाले सिलेक्ट करेंगे। जो मध्यम लोग हैं, जिनकी कैपेबल मध्यम मार्ग का है, वो मध्यम में ही पूजा करेंगे। और जिनकी इच्छा है कि नहीं हम जरा मोदी स्टाइल में अपना पूजा करें, ताकि मंदिर पर जाएं, मंदिर फूलों से सजे, मंदिर के अंदर जाएं, हमारा स्पेशल सब कुछ हो, हमारे पास 10 ब्राह्मण खड़ा होकर के एक साथ आशीर्वाद दें, जैसा आप सर्विस चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पर फीस होगी। सारे ब्राह्मण का कॉस्ट भी उसमें ऐड होगा। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन वो आपका एक पूजा, उस पूजा का नाम मोदी स्टाइल हमने डाला है। लोगों की सुविधा इसमें हर तरह से सुविधा है। कितने जगह काम करेगा ये पूरे भारत में काम करेगी। अभी हम लोग यहाँ गया से हम अपने ब्राह्मण समाज के
नेतृत्व में इस ऐप को लॉन्च कर रहा हूं और ये पूरे भारतवर्ष में काम करेगी। इसमें हमारा क्रौंच दीपी ब्राह्मण समाज इस ऐप के माध्यम से नेतृत्व करेगी। पूरे भारत के जितने भी यजमान यात्री उनको संतुष्टि सेटिस्फाइड कराया जाएगा। परिचय बता दीजिए। परिचय अपना। मेरा नाम रंजीत कुमार पांडे हुआ। मैं बोध गया के पास सिलौंजा से हूँ। मेरा मंदिर का नाम है धर्मारण्य विष्णुपत मंदिर। विष्णुपत गया धाम के अंदर 45 वेदी आती है, जिसमें धर्म आरण्य एक वो भी वेदी आती है। उस धर्मारण्य उस मंदिर का मैं पुजारी हूँ। मैंने ये ऐप लॉन्च किया है अपने ब्राह्मण समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, यात्रियों को सुविधा के लिए, जजमानों को सुविधा के लिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी भारत के किसी भी कोना में विजिट करना चाहते हैं, ब्राह्मण उनके साथ रहेंगे। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बयानों का दौर जारी है। अब इस क्रम में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हड़बड़ा कर नहीं होता, जब बंटवारा होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपने लोगों की चिंता करें कि 24 और 25 में रहेंगे या नहीं। भाजपा के लोगों की सोचने की जरूरत है, पब्लिक उनको सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ठीक है राजू, हाँ ठीक है। हर सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एनडीए के लोग सब सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, आपसी तालमेल नहीं है दोनों में। सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।